कि गांव में एक गरीब मछेरा अर्जुन रहता था। वो हर रोज नदी की ओर जाता और मछलियां पकड़कर बेचा करता। यूं मछलियां ही उसकी रोजी रोटी का जरिया थीं। किसी दिन तो किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो जाती और खूब सारी मछलियां उसके जाल में फंस जाया करती और उसका दिन अच्छा गुजर जाता। मगर किसी दिन तो उसका पूरा पूरा दिन मछलियों के इंतजार में गुजर जाता, मगर उसे कोई मछली ना मिलती और वो दिन अर्जुन को भूखा रहकर गुजारना पड़ता। ऐसे ही एक दिन अर्जुन मछलियों के इंतजार में नदी के पास निराश बैठा था कि उसका पड़ोसी अक्षय, जो अपनी गाय के लिए चारा लेने जा रहा था, उसे मुंह लटकाए बैठे देखकर उसके पास आया और बोला, यहाँ निराश होकर बैठने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश करो और ये रोज रोज की चिंता खत्म करो। कैसे तलाश करूं? कोई मुझे अनपढ़ होने के कारण काम काज पर रखने के लिए तैयार ही नहीं, और जो रखते हैं वो काम तो इतना ज्यादा लेते हैं मगर तनख्वाह बहुत ही कम देते हैं, जिससे एक दिन का खाना भी ठीक से नहीं आ पाता। उससे ज्यादा तो मैं मछलियां बेचकर ही कमा लेता हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, मगर क्या तुम नहीं जानते कि ये नदी अब खत्म की जा रही है और इसमें दवाई गिराकर सारी मछलियां मार दी गई हैं। अब तक तो कोई एक आध मछली ही जिंदा बची होगी। फिर तुम काहे को मछली का इंतजार कर रहे हो? क्या नदी खत्म की जा रही है? पर क्यों? और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये तो हम पर अनर्थ हो जाएगा। नदी के साथ जो जगह खाली है वहाँ फैक्ट्री बनेगी और नदी की जगह अमीरों का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। बस यही कारण है नदी खत्म करने का। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है और तुम भी जाओ, काम तलाश करो। अक्षय के जाने के बाद अर्जुन रोने लगता है और रोते रोते क्षमा करते हुए कहता है, ए ऊपर वाले, हम भी तेरे ही पैदा किए हुए हैं। हम पर इतना अत्याचार क्यों करता है तू? और अमीरों पर इतनी कृपा क्यों? हम पर भी दया करो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। थोड़ी देर गुजरती है तो अर्जुन का नदी में लगाया हुआ मछली पकड़ने वाला जाल हिलता है। वो तुरंत जाल बाहर खींचता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसके जाल में एक बहुत ही सुंदर मछली भी बाहर आ जाती है। अर्जुन सोचता है, इस सुंदर मछली को बेचने की बजाय आज के खाने में पकाकर खा लेंगे। जरूर ये खाने में भी बहुत लजीज होगी। फिर ना जाने कब खाने को मिले या ना मिले। वो मछली को छू कर देखने लगता है। तभी वो मछली कहती है, मुझे ज़िबा मत करना, मैं एक जादुई मछली हूँ और मेरे पेट में बहुत से कीमती मोती हैं। मैं रोजाना का तुम्हें एक मोती दिया करूँगी, तुम उनको बेचकर अपनी इच्छाएं पूरी किया करना। मछली की बात सुनकर अर्जुन जल्दी जल्दी उसे घर ले जाता है और जाकर सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताता है। अर्जुन की बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और मछली को एक बड़े से बर्तन में पानी डालकर रख देती है। वचन के मुताबिक मछली एक बहुत सुंदर मोती अर्जुन को देती है और अर्जुन खुशी खुशी वो मोती मार्केट में बेचने चला जाता है। वो सुंदर मोती बेचकर काफी सारे पैसे ले लेता है और ढेर सारा घर का सामान और अपनी जरूरत की चीजें लेकर घर आ जाता है। अब इन दोनों पति पत्नी के जीवन में किसी चीज की समस्या नहीं रही थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उसकी पत्नी राधा उसे कहती है, सुनिए जी, मेरे जहन में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। क्यों ना हम इस जादुई मछली का एक ही बार में पेट चाक करके सारे मोती निकाल कर बेच दें और जल्दी से अमीर हो जाएं। अगर ऐसे ही हम एक एक मोती लेकर बेचेंगे तो हम फिर सारी जिंदगी ऐसे गुजारने के सपने ही देखते रहेंगे। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, मगर मछली ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे ज़िबा मत करना। मछली ने किस कारण ये कहा था, क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो चलिए फिर चलकर खुद ही पूछ लेते हैं, ऐसा ना करने का असल राज क्या है। वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हुए मछली की ओर जाते हैं और मछली से उसे ज़िबा ना करने का कारण पूछते हैं। मछली शांति से उनकी पूरी बात सुनती है, फिर कहती है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ और मुझे ज़िबा करने पर भी मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा।
बल्कि मैं यहाँ से अदृश्य हो जाऊंगी। फिर तुम लोग खुद ही असल वजह जान जाओगे। मछली की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर राधा अर्जुन के कान में कहती है, मुझे लगता है ये मछली हमें असल कारण नहीं बताना चाहती, तभी तो इतना भाषण दे रही है। इसको खतरा है कहीं हम इसको ज़िबा ना कर दें। मेरी माँ ने तो इसकी बातें सुने बगैर इसे काट कर सारे मोती निकाल लें। ठीक कह रही हो, चाकू ले आओ। राधा तुरंत चाकू लाकर अर्जुन को देती है। अर्जुन जैसे ही मछली को पकड़कर काटता है तो एक धुआं सा उठता है और वो मछली एक एंजल में बदल जाती है, जिसे देखकर वो दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। उनको देखकर एंजल कहती है, मैंने तुम्हें भविष्य मानस समझकर तुम्हारी मदद करने का सोचा था, मगर तुम दोनों पति पत्नी भविष्य मानस नहीं बल्कि लालची इंसान हो। अब जाओ और जाकर काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाओ, यही तुम्हारी सजा है। नहीं एंजल, ऐसा अत्याचार ना करो हम पर। मैं इसकी बातों में आ गया था, हमें क्षमा कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज हमें एक मौका और दे दो। तुम्हारा वक्त यहीं तक था। अगर तुम चाहते हो कि दोबारा से अच्छा जीवन संपन्न करो तो दोबारा कभी लालच मत करना। एंजल की अदृश्य होने के बाद वो दोनों पति पत्नी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ा समय गुजरने के बाद अर्जुन राधा से कहता है, अब मैं कोई काम तलाश करने जाता हूँ। तुम रात के खाने के लिए जो कल के चावल बचे थे वो पका लेना। अर्जुन सारा दिन काम तलाश करने में लगा देता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। रात को वो ऐसे ही वापस आ जाता है और चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। उसकी बीवी भी उसका निराश चेहरा देखकर समझ जाती है कि काम का मसला हल नहीं हुआ। वो भी कोई सवाल नहीं करती। कुछ दिन बाद अर्जुन की बहुत कोशिश के बाद एक आदमी उसे काम पर रख लेता है और उसे बस इतना पैसा देता है जिसमें एक बंदे का ही खाना आ सके। अर्जुन उस काम को भी भगवान की कृपा समझकर करने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी आधी रोटी खाकर गुजारा कर रहे होते हैं कि एक दिन अर्जुन को काम से वापसी पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके पास राशन के थैले और ढेर सारा फ्रूट होता है। वो टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी होती है कि अर्जुन उसे देखकर उसकी मदद करने का सोचता है और उसके पास जाकर कहता है, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ये साथ वाली बस्ती में ही मेरा घर है। मेरा सामान वहाँ तक पहुँचा दो। भगवान तुम्हारा भला करे। अर्जुन सामान उठाकर उसके घर पहुँचा देता है। वो इतना सुंदर घर देखकर हैरान हो जाता है। बूढ़ी औरत उसे घर के अंदर बुलाती है और चाय पिलाती है। अर्जुन घर के अंदर ढेर सारे सोने और हीरे जवाहरात की चीज़ें देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है क्यों ना उस बूढ़ी औरत का सर्वनाश करके मैं इन सब चीज़ों पर कब्जा कर लूं। मगर फिर उसे जादुई मछली की बात याद आ जाती है और वो दिल ही दिल में क्षमा करते हुए उस बूढ़ी औरत से अनुमति लेकर घर चला जाता है। फिर ऐसे ही रोज़ाना वो बूढ़ी औरत उसे रास्ते में मिलने लगी। अर्जुन चुपचाप उसका सामान उसके घर पहुंचाता और अपने घर की ओर चल देता। अब वो अपने दिल से लालच ख़त्म कर चुका था और अपनी किस्मत पर राज़ी था, मगर आधी रोटी खाकर दिन भर काम करना मुश्किल होता था। एक दिन अर्जुन एक पेड़ के नीचे अशांत बैठा होता है कि एंजल वहां प्रकट करती है और कहती है, तुम्हारी सज़ा मुकम्मल हुई। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। जाओ और जाकर अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर आ जाओ। मैं वहीं तुम्हें मिलूंगी। अर्जुन एंजल की बात सुनकर घर जाकर राधा को साथ लेता है और फिर दोनों पति पत्नी उस बूढ़ी औरत के घर चले जाते हैं। वो वहां पहुंचते हैं तो बूढ़ी औरत की जगह वहां एंजल बैठी होती है। आप लोगों का अपने नए घर में स्वागत है, भविष्य मानसो। ये हमारा घर कैसे हो सकता है? ये तो एक बूढ़ी औरत का घर है जिसका हर रोज मैं यहाँ सामान छोड़कर जाता था। ये बूढ़ी औरत का नहीं बल्कि मेरा घर है, और वो बूढ़ी औरत भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धार कर तुम्हारा इम्तिहान लिया था ताकि देख सकूं कि तुम अब भी पहले वाले लालची अर्जुन हो
या बदल चुके हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने अपने अंदर से बुराई खत्म कर ली और एक अच्छे इंसान बन गए। ये घर मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। अब इस घर में रखे हीरे जवाहरात और हर चीज तुम्हारी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी एंजल, तुमने हमें इतना बढ़िया इनाम दिया। ऐसे ही अच्छे इंसान बनकर रहना और लालच ना करना, तुम्हारा माल बढ़ता ही जाएगा। इतना कहकर एंजल वहां से अदृश्य हो जाती है और अर्जुन राधा दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं और एक धर्मशाला खोल लेते हैं जिसमें बहुत से अनाथ बच्चों को 3 वक्त का मुफ्त खाना दिया जाता था और उनकी दूसरी इच्छाएं भी पूरी होती थीं।